इस वक्त दुनिया में चूंकि तीसरी आलमी जंग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और दुनिया को जो खतरा है वो दीवानगाने इश्क रसूल से है। कुश्तगाने खंजरे इश्क रसूल से लोगों को खतरा है। हालांकि उशाक कातिल नहीं होते, कतील होते हैं। कातिल कहते हैं जो कत्ल करे और कतील कहते हैं जो महबूब के इश्क के खंजर से खुद कत्ल हो जाए। लेकिन चूंकि जो तलवार, चाकू, छुरी, बम्स और हथियारों से कत्ल होते हैं उनका निशान मिटता है, लेकिन जो कतीले खंजरे इश्क रसूल होते हैं, अल्लामा अहमद जाम का ये शेर जिस पर सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भी वजद आया, जो कतीले खंजर इश्क रसूल होते हैं हर लम्हा खुदा उनको नई जिंदगी अता करता है। अब अहमद जाम कहते हैं कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गैब जाने दीगरस्त। गैब से उनको हर लम्हा एक नई जिंदगी मिलती है। और उनको क्या जिंदगी मिलती है, फिर वो दुनिया को नई जिंदगी अता करते हैं। तो बहुत तफसील कोई बात की न करते हुए इशारे देते हुए कि लोग कतीलान इश्क रसूल और कुश्तगान खंजरे तस्लीम और रजा से इंतहाई खौफजदा हैं। तो लोग ये माहौल बना रहे इस वक्त दुनिया में कि उम्मत को इश्क रसूल से दूर करो। मोहब्बत रसूल की वो हिद्दत, गर्मी, तपिश, हरारत, वो जुनून, वो दीवानगी, वो परवानगी, वो मस्तानगी, उससे दूर करो। उसके लिए दो तहरीकें चल रही हैं। इश्क मुस्तफा को छीनने के लिए दो तहरीकें। नंबर एक खारजी तहरीक है। जो लोग कलमा नहीं पढ़ते उनके जरिए से रसूलुल्लाह पर एतराजात कराए जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है जिन लोगों को नहीं मालूम है, अल्लाह करे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन फितनों से आंखें बंद करना ये फितनों का हल नहीं है। अगर हम ये सोचें कि भाई जिन्हें नहीं मालूम है नहीं मालूम है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में तो उसके जंगल में तो पूरी दुनिया उलझी हुई है। जो पढ़े लिखे नहीं है बेचारे उन्हें नहीं मालूम है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो तो हैरान हैं। और अब इस कदर नौजवानों की हैरानगी बढ़ गई है कि वो हम लोगों को रोककर, उलमा को रोककर अब पूछ रहे हैं किसके लिए, रसूलुल्लाह के। बहुत भयानक सूरत हाल है, क्योंकि यहूद की तरफ से, नसरानियों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से हर दिन नए नए सवालात हैं। तो अब इन सवालात का जवाब क्या है, उसको कुरान की जबान में हमें पेश करना है। अगर आपका ज़ौक़ और आपकी दिलचस्पी रही तो हो सकता है ये उन्वान कहीं किस्तों में जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर आज ही खत्म हो सकता है। एतराज़ात हैं, बाद में फिर एतराज़ात भी आएंगे और उसके जवाबात भी हम पेश करेंगे। लेकिन एक खारजी तहरीक जो गैर मुस्लिमों की तरफ से है वो ये है। अच्छा, मकसद उनका कोई इस्लाह नहीं, कुछ मानना नहीं, कुछ समझना नहीं, फितना फैलाना। इसलिए कि अगर उनको समझना होता तो वो उलमा के पास आते और बैठकर बात करते। हालांकि उनकी किताबों में भी, यहूदियों की किताबों में भी, नसरानियों की किताबों में भी, मुशरिकीन की किताबों में भी हमारे नबी की तारीफ मौजूद है। जैसे अगर कोई यहूदी होने का दावा करता है तो उसकी किताब तौरात है,
अगरचे वो तहरीफ शुदा है, लेकिन आज भी तौरात में जिक्र मुस्तफा जाने रहमत मौजूद है। अगर कोई ईसाई होने का दावा करते तो उसकी किताब इंजील है, अगरचे वो तहरीफ शुदा है, लेकिन अब भी उसमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहीं ना कहीं मौजूद है। मुशरिकीन के वैदों में हमारे नबी का जिक्र मौजूद है, लेकिन उन्हें समझना नहीं है, उन्हें फितना करना है। और उन्हीं फितना गरों के फुजला खौर जो कलमा पढ़ने वालों में है, उनको इंटरनेट पे ला करके बिठाया गया है कि वो मुसलमान होने की हैसियत से कुरान और सुन्नत का नाम लेके रसूलुल्लाह पर एतराज करें। ये चूंकि जो गैर मुस्लिमों पे एतबार नहीं करेंगे उससे मुतासिर नहीं होंगे, तो फिर मुसलमान समझकर तो वो लोगों को सुनेंगे। और इंटरनेट पर ऐसे लोग मौजूद हैं और हुजूर की बेअदबी हो रही है, कभी तो पता भी नहीं चलता है कि बेअदबी कर रहा है, लेकिन वो बेअदबी होती जा रही है। उसी बेअदबी का एक पहलू ये भी है कि जो चीजें रसूलुल्लाह से मंसूब हैं, जैसे उनके तबर्रुकात, जैसे उनके असहाब, उनके खुलफा, उनकी अहले बैत, उनको भी मशकूक करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में इससे पहले कि उन्वान का आगाज हो, मैंने एक हदीस पढ़ी और एक आयत पढ़ी, बल्कि चंद आयत पढ़ी सूरतुल मुजादला से आखिरी कुछ आयतों की तिलावत की है। वो आयतें मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो पूरा कुरान ही पसंद है, लेकिन अक्सर मेरा मामूल है कि मैं 2 सूरतों की आखिरी आयतों को बहुत पढ़ता हूँ। एक सूरह तौबा की आखिरी आयतें मैं नमाज में बहुत पढ़ता हूँ, और दूसरा सूरतुल मुजादला की आखिरी आयतें बहुत पढ़ता हूँ। उसमें मेरी नीयत ये है कि सूरह तौबा की आखिरी आयतें इसलिए पढ़ता हूँ कि उसमें मेरे रसूलुल्लाह की नात है, उनकी शान बयान की गई है, उनकी नरम दिली बयान की गई है, उम्मत पर शफकत प्यार बयान किया गया है। और सूरतुल मुजादला की आखिरी आयत इसलिए पढ़ता हूँ कि उनके दुश्मनों को अच्छे से उनकी खबर ली गई, और यही हमारा मसलक है। गोया के हमारे मसलक की अक्कासी, बल्कि मसलक यहीं से लिया गया। एक जगह तारीफ हो रही है महबूब की, और दूसरी जगह महबूब के दुश्मनों की खबर ली जाए। बल्कि हमारे इमाम जो हमारे मसलक की पहचान है, उनकी विलादत का तारीखी मादा भी उन्हीं आयतों में के एक टुकड़े से निकाला गया है, जो आप बार बार सुनते रहते हैं। तो हदीस सुन लें आयतों का की एक हल्की सी उसकी तर्जुमानी और उसका मफहूम सुन लें, फिर उन्वान की तरफ आते हैं। अगर दुनिया रसूलुल्लाह से हमें दूर करना चाह रही है, तो अपनी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम हुजूर के इश्क को इतना फैलाएं। इश्क की बात कर रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क को इतना फैलाएं कि दुनिया आशिक हो जाए। आशिक क्यों हो जाए? क्योंकि जो आशिक हो जाता है, आशिक की पहचान होती है, वो महबूब के बारे में अंधा भी हो जाता है और बहरा भी हो जाता है और गूंगा भी हो जाता है। उसको महबूब के कोई ऐब नजर नहीं आता। तो अगर इश्क हो जाए तो महबूब के होने वाले ऐब नजर ना आए। अगर इश्क हो जाए तो महबूब के जो ऐब है वो नजर ना आए। अगर मासूम महबूब जिसमें ऐब है ही नहीं, अगर उससे इश्क हो जाए तो फिर बात ही क्या हो। इसलिए कि हर चीज में ऐब है, लेकिन एक हुस्ने मुस्तफा है, हुजूर का कमाल है, हुजूर की कामिलियत है, हुजूर की अकमलियत है, हुजूर की नुदरत है, हुजूर की मासूमियत है, हुजूर की इस्मत है, हुजूर की तहारत है, हुजूर का उरूज है, हुजूर का कमाल है, हुजूर का जमाल है कि उसके अंदर कोई नक्स है ही नहीं। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है,
हुजूर का ये यहाँ हुस्न से मुराद सिर्फ चेहरे का हुस्न नहीं है, बल्कि हर चीज का उनका हुस्न, इल्म का हुस्न, चेहरे का हुस्न, सीरत का हुस्न, चलने का हुस्न, बैठने का हुस्न, उठने का हुस्न, हर चीज उनकी बेमिसाल है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स, अरे कोई गुमा वो निकाल क्या सकता है नक्स? एक होता है नक्स निकालना और एक होता है नक्स का गुमान करना। अरे कोई उनके अंदर नक्स निकाल क्या सकता है, बल्कि नक्स का गुमान भी नहीं कर सकता। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। एक बात बढ़ के कह दो, जैसे कुरान में शक का गुमान नहीं है, जैसे कुरान में शक का गुमान नहीं है, वैसे हुस्न मुस्तफा में नक्स का गुमान नहीं है। कुरान ला रैब फी है और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात जो है हर नक्स के गुमान से पाक। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। अब यहां कितनी खूबसूरत नुदरत आ गई, कहते यही फूल, यही 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 फूल। अगर अरबी में इसको अरबी के कायदे के एतबार से बयान करें तो अहले अरब कहेंगे कि ये जो यही है ना, ये हस्र के साथ बात हो रही है, मतलब इनके सिवा कोई नहीं। जैसे अहले अरब हस्र करते हैं कहीं इल्ला कह के, और भी उनका अपने कवायद है, कभी इन नमा कह के। तो यहां ये यही उर्दू जबान है, हस्र यही फूल। अगर ये फूल है तो सिर्फ यही फूल खार से दूर है। इसलिए कि जो भी फूल खिलता है उसमें कहीं ना कहीं कांटे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फूल है कि जिसमें कांटे हैं ही नहीं। यही फूल खार से दूर। अच्छा, क्या प्यारी बात फरमाई है। ये नहीं कहते कि इनसे खार दूर है, कांटे इनसे दूर है, ये नहीं कहा, बल्कि ये कांटों से दूर। कौन से कांटे? बदअखलाकी के कांटे, सख्ती के कांटे, बदला लेने के कांटे, तुर्श रवि के कांटे, बुग़्ज़ के कांटे, हसद के कांटे, तकब्बुर के कांटे, सारे कांटे जो हो सकते थे, यही फूल खार से दूर है। हर खार से, हर ऐब के कांटों से ये फूल दूर है। अगर ये फूल है तो हर कांटे से दूर है, और अगर ये शम्मा है तो जो शम्मा जलती है उसमें से धुआं निकलता है, लेकिन ये तन्हा ऐसी शम्मा है कि इसके अंदर कोई धुआं है ही नहीं, बगैर धुएं की शम्मा है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और उसके बाद फिर अब अपने नबी की शान बयान करते कहते हैं वही नूरे हक, या फिर वही से बात हो रही है, वही नूरे हक, वही जिल्ले रब। अब कोई तशरीह का वक्त नहीं है, लेकिन बात सुनते चलें। वही नूरे हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब। उन्हीं से सब कैसे? एक मकाम पे कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नैर है, वही बहर है, वही पाठ है, वही धार है। इसमें तसव्वुफ की इतनी गहराइयां बयान कर दी कि सूफिया की रूहों को बजता है। हाँ, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दहर है। आलमे दहर की अस्ल कौन? वही नहर है, वही बहर है, वही पाठ है, वही धार। ये होता है इश्क मुस्तफा का बयान।
इसी को कह सकते वो बयां है जिसका बयान है। वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन, नहीं के जमान। तो लोग अगर हुजूर अलैहिस्सलाम से दूर करना चाह रहे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हुजूर के इश्क को आम करो। इश्क इतना आम करो, इतना आम करो, हुजूर का जिक्र, हुजूर का जिक्र, हुजूर का जिक्र। अच्छा, कोई हमें गढ़ने की जरूरत नहीं, कोई गढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा वक्त निकाल के पढ़ने की जरूरत है। 1400 साल जखीरा हमारे पास मौजूद है। मेहनत करो, कोशिश करो, उनकी शाने, उनके मकाम, उनके मौजज़ात, उनकी अजमत, उनकी बुजुर्गी सब पढ़ो, लोगों के सामने बयान करो, लोगों को उनका आशिक बनाओ, शहदाई बनाओ। और कितना आशिक बनेगा तो ईमान कमाल को पहुंचेगा। तो फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। उस वक्त तक तेरा ईमान कमाल को नहीं पहुंचेगा जब तक तेरे इश्क रसूल को देखकर लोग तुझे मजनून न कहने लगे, दीवाना न कहने लगे। एक दीवानगी हो, हुजूर की दीवानगी, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का प्यार। सिद्दीक अकबर के वालिद उनको यही कहते। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर के खानदान वालों ने कहा इसको क्या हो गया, तो उनके वालिद ने कहा ये मजनून हो गया है मोहम्मद की मोहब्बत में। सिद्दीक अकबर को उनके वालिद यही कह के कहते थे। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर को जो मर्तबे मिले हैं वो नफिल नमाज और नफिल रोजों से नहीं मिले हैं, बल्कि उसके दिल की कैफियत की वजह से मिले। इश्क, तो एक तो इश्क इतना करो कि हुजूर 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 हुजूर, हुजूर ही हर जगह उनका तस्करा। बल्कि आपसे कहता हूं अगर बेटे की खतना भी करो तो हुजूर के जिक्र की महफिल रखो। पहले ऐसी होता था, शादी का मौका हो हुजूर की महफिल, मैयत हो हुजूर की महफिल, खुशी हो हुजूर की महफिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गमी हो हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल। यानी इतनी हुजूर की महफिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई उम्रा को जाए हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल, कोई वापस आए हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल। यानी महफिले जिक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत बस करते रहो। बच्चे बच्चे के दिल के बल्कि खून के कतरे कतरे में इश्क मुस्तफ़ा उतर जाए, उसको कोई खुरच न सके, कोई निकाल न सके। बल्कि किसी शायर का शेर है, पता नहीं किसका, बहुत अच्छा है। उसने कहा था उनके कूचे में रहो नक्शे कफे पा बनकर, उनके कूचे में रहो नक्शे कफे पा बनकर, कोई मिटा तो सके पर कोई उठा न सके। हमारे वजूद को मिटा दे लोग, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से हमारे वजूद को अलग न कर सके। ये इश्क हो, ये कुर्बत हो, ये हुजूर अलैहिस्सलाम से दीवानगी का हाल हो। जबान खुले तो उनके जिक्र के लिए, जबान चुप हो तो दिमाग उनको सोचे, हर वक्त उन्हीं की गली का तसव्वुर हो, हर वक्त उनके ख्यालात हो, हर वक्त उनके तसव्वुरात हो, हर वक्त उनके मौजज़ात हो, हर वक्त उन्हीं का ख्याल हो, वही दिल में बसे हो, वही आंखों में बसे हो, वही नजर में बसे हो। मेरे इमाम फरमाते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। नाते सुनो, हुजूर का जिक्र सुनो। पहले ऐसी होता था हमारे यहाँ, मुसलमानों के यहाँ खतना हो, मैयत हो, शादी हो, तीजा हो, चहलुम हो, हुजूरी का जिक्र होता था। अब खुशी के मौके पर गाने, गजलें, डीजे, ये सब चीजों ने ले ली, जिक्र खत्म हो गया। ये साजिश है अगयार की, गैरों की साजिश। और उसके बाद गम के मौके पर नौहा, मातम, अड़गम, दड़गम, ये सारे खुराफात आ गए और फिर वो भी जिक्र बंद हो गए। वरना खुशी में जिक्र रसूल करते थे तो खुशियां और बढ़ती थी, और गमों में करते थे तो गमों का खात्मा हो जाता था। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क बच्चों के दिलो दिमाग में भी, बच्चियों के दिलो दिमाग में भी हमें भरना होगा। हम बहुत बड़े फितने की तरफ बढ़ रहे हैं और फितने बहुत तेजी के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं, और डायरेक्ट हमला ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। इसको बहुत सीरियस लेना होगा,
बल्कि खवास से भी जो यहाँ मौजूद है हमारे बुजुर्ग, उनसे मेरी गुजारिश है अपनी ज़िंदगी का उन्वान हुजूर की शान, हुजूर की अज़मत, हुजूर की बुजुर्गी हम बनाएं। अब ये तो भी हुजूर के इश्क की बात है। अब जो हुजूर से इश्क नहीं करते, हुजूर की तौहीन करते, हुजूर से दुश्मनी करते, उनके लिए हमारा मसलक क्या होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं कि भाई मोहब्बत की बातें, हालात अच्छे नहीं है मोहब्बत में, कहा बिल्कुल मोहब्बत की बातें करें, हम सबसे मोहब्बत करें। बल्कि हमारी खानकाहों का तो पैगाम ही ये है, मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए। ये हमारे बुजुर्गों की खानकाहों ने पैगाम दिया, हमारा मसलक यही है। लेकिन मोहब्बत सबके लिए, मगर जो रसूलुल्लाह की बेअदबी और तौहीन कर दे, हुजूर की कोई तौहीन कर दे, फिर उस पर हमारा मसलक और हमारी खानकाहों का, हमारे बुजुर्गों का पैगाम यह है जो कुरान कहता है। अब कुरान क्या कह रहा है उसको सुन ले। अल्लाह पाक सूरतुल मुजादिला में आखिरी आयत में फरमा रहा है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये मफहूम आयत करीमा का है, बिल्कुल मफहूम यही होगा। अल्फाज जिन लोगों ने तर्जुमा किया किसी मकतब फिक्र का, अल्फाज अलग हो सकते हैं, बात यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम हरगिज न पाओगे उन लोगों को जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उनको कैसा पाओगे तुम। युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूलह,